भला इसे कौन पार करेगा, और पार करके लंका तक कौन माता की सुध लेकर आएगा। मैं इसे एक ही छलांग में लांग तो सकता हूँ, परंतु वापिस आने में संशय है। जामन जी, आप ही संपूर्ण वानर सेना में सबसे वृद्ध और बुद्धिमान हैं। आप इस समस्या का समाधान कीजिए और कोई हल बताइए। एक ही योद्धा कर सकता है समस्या का समाधान। महावीर बलकारी है वो पवन पुत्र हनुमान। ऋषियों द्वारा श्राप के कारण अपनी शक्ति ढूंढ बैठे हैं, इसीलिए महाबली एक और होकर बैठे हैं। हे ज्ञान पुण्यधाम, पुरुषार्थ के प्रतीक हमारी समस्या का समाधान तुम ही हो और मौन धारण किए हुए हो। हे बाल बुद्धि निधान महाबली हनुमान, 400 कोस के विशाल महासागर के पास सीता माता उस अधर्मी कपटी रावण के अधीन है। अब आप ही जाइए और उनको उसके चंगुल से आजाद करवाइए। हे अपने अंदर उमड़ती उमंगों से सागर की उमंगों पर विजय प्राप्त करो। हे तात, अब तुम लंका में जाओ और वहां जाकर अपने नाम का डंका बजा दो। सीता की सुध ले आओ, अधर्मी व अज्ञानी असुरों को चेतावनी दे आओ। जागो जागो हनुमान, जागो जागो महाबली, जागो।
ठीक है, मुझे आशा है आपने ऊंच नीच सोच समझकर कोई नेक नतीजा निकाला होगा। ओ अधर्मी, न जाने तेरा यहाँ से कब मुकाला होगा। प्यारी, परमेश्वर के वास्ते हम पर दया करो। ओ जालिम, परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कम कर। आखिर तू कब तक अपने हक को निभाएगी? तब तक यह आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी। जिसकी तरफ तेरा ध्यान है उसके फरिश्ते भी यहाँ पर कदम नहीं रख सकते। अगर वे यहाँ कदम नहीं रख सकते तो सड़क का मार्ग को तुम भी बंद नहीं कर सकते। आखिर में मुझे कठोरता से काम लेना होगा, नम्रता से करार नहीं करने वाला। तेरा तो सामर्थ्य ही क्या है, परमेश्वर भी मेरे इस ख्याल को बदल नहीं सकता। हुआ हूँ वही तुम पर, हुआ हूँ वही तुम पर, खुद को बुला बुलाकर, कुछ तो रहम कर संदिग्ध मारो कर। खड़ी सिरहाने आदमी है कहती, ओ पापी, खड़ी सिरहाने आदमी है कहती है, श्याम तेरा हिला हिला कर सुख पाएगा ना तू हर कभी किसी तेजी को सुना कर। कहूँ तुम्हें सुना सुना कर, वरना यही करेंगे दूंगा टुकड़े निकाले अपना भ्रम खुशी से, तू जोर अपना लगा कर, ओ कायर भला तू किसको डराता खंजर दिखा दिखा कर। ठीक है, तू फूल है लेकिन तेरे में खुशबू नहीं। तू भी जवान है मगर तुझे इंसान की खून है। ठीक है, तेरे पहलू में दिल नहीं एक पत्थर का टुकड़ा है। हाँ हाँ, यह पत्थर का टुकड़ा ही अच्छा है, तेरे जैसे हजारों वर्ष फूलों से, जिसमें एक एक लहू भूत की जगह मरो जहर भरा हो। फजूल है, फुटकर जाए मेरी कैद से, ये तेरी भूल है। ओ पापी क्यों बकबक करे, गंदी करे जुबान, कामी शक्ति कायर रे, ओ पुष्टि बेईमान। जो करना है वह आज ही कर ले, न मालूम काल तुझे कब आदत आए और तेरी यह अंतिम इच्छा भी मन की मन में रह जाए। इसलिए ध्यान से सुन, ओ पापी, कल करंती आज कर, कल करंती आज कर, आज करे तो अब पल में पल्ले होएगी, फिर करेगा कब। देवी, परमात्मा का नाम लो और जरा धैर्य से काम लो। आवाज कहाँ से आ रही है और इस पाप की धरती पर ऐसी कौन पवित्र आत्मा है जो मेरी दशा पर रहम कर रही है। भाई तुम कौन हो, जरा सामने तो आओ और अपनी शक्ल तो दिखाओ। माता, ये आप क्या कर रही हैं? इतनी समझदार और धर्मात्मा होकर इतनी बुरी मौत मर रही है। माना कि इस समय आपकी जान पर महासंताप है, किंतु आत्मदाह करना तो सबसे बड़ा महापाप है। मेरी तो तुमसे जान है ना पहचान है। माता जी, मैं रामचंद्र जी का एक छोटा सा सेवक हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मगर मैंने तो उनको आपके पास आते जाते नहीं देखा, पाकर अपनी शक्ल तो दिखाओ। माता जी, आपका कहना यथार्थ है। आपकी अनुमति में हमारे महाराजा शिव जी को जान पहचान न दी। जब उनकी हमारे महाराजा सुग्रीव से जान पहचान हुई, तभी से यह सेवक उनके साथ है। दूर हो, मैं तुम्हें पहचान चुकी हूँ और भली बाती जान चुकी हूँ। ऐ दुष्ट, तू कितने वेश बदल कर रहा, लेकिन मैं तुझे पहचान सकती हूँ। माफी सच्ची बदगुमानी है, किंतु आपके विश्वास के लिए मेरे पास श्री रामचंद्र की खास निशानी है। लीजिए,
इसकी पहचान कीजिए और मेरा बलि प्रकार इत्मीनान कीजिए। मेरे प्राण प्यारे की अंगूठी, मेरे भाग्य के साथ तू भी इस कदर रूठ गई, उसे क्षमा कर देना। माता जी, आप मुझे विशेष लज्जित न करें। मैं तो आपका तुच्छ खिदमतगार हूँ और आपके लिए मरने मारने को तैयार हूँ। वो भी कभी समय था जब मैं किसी से साधारण काम लेती थी तो कोई न कोई इनाम जरूर देती थी। इसे इतनी लाचार हूँ कि अब कुछ देने के लिए मेरे पास रहा ही नहीं है। माता जी, दुख के दिन व्यतीत हो चुके, इतनी बातों को बुलाइए और इस तरह आलोचन कर मुझे भी व्यर्थ न रुलाइए। अब सिर्फ मेरा लौटने का इंतजार है और वानर भीड़ का एक एक बच्चा मरने मारने को तैयार है। और अपनी कोई विशेष निशानी दीजिए। बेटा, सारे आभूषण तो मैं रास्ते में ही फेंक आई थी, सिर्फ एक ये चूड़ामणि बची है जिसे देखकर मैं अपना दिल बहला लेती थी। आप ये निशानी ले जाएं और स्वामी जी को दिखाएं, लेकिन इतनी बात बता देना, अगर 2 मास से एक दिन भी समय लगाया तो सीता को जीवित नहीं पाएंगे। माता, अब अधिक समय नहीं लगेगा, या तो कुछ दिन इंतजार कीजिए, नहीं तो अभी मेरे साथ चलने की तैयारी कीजिए। मैं तुम्हारी मेहरबानी की सेवा करती हूँ, लेकिन पराये पुरुष के साथ मैं भी लज्जित हो जाती हूँ। जाऊंगी तो अपने पति के साथ जाऊंगी, वरना यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगी। बहुत अच्छा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय हो। सुग्रीव जी, यह महीना भी खत्म हो गया है, किंतु हनुमान जी अभी तक लापता हैं। इसमें केवल मेरी ही खता है। इसमें उस बेचारे का क्या कसूर है? मालूम होता है रावण ने उसको पकड़ लिया है। सुग्रीव जी, आपने जो मेरे लिए कदम उठाया, उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूं। अब आप अपना काम कीजिए और हमें जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। भगवान, आखिर उन्हें 1 महीने तक वापिस आने को कहा था, इसमें भी अभी 1 दिन बाकी है। अगर वह नहीं आए तो परसों ही हम कूच करेंगे। हनुमान जी सामने से आ रहे हैं। महावीर, तुम धन्य हो। कहो, कुशल से तो हो। भगवान, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मेरे लिए सब कुछ आसान है। क्या तुम सीता की खबर लेकर आए हो? महाराज, यह कब संभव है कि हनुमान जाए और खाली हाथ लौट आए? हनुमान जी, हमें ये सब बातें विस्तार से बतलाओ।
मैंने विभिन्न स्थानों की खोज करते हुए लंका पहुंचा। वहां इधर देखा भाला और बड़ी मुश्किल से माता सीता जी का भेद निकाला। वह मारे शीत के थर थर कांप रही है और एक ही साड़ी से अपने शरीर को ढांप रही है। वह सीता जी को बहुत सता रहा था। रावण के जाने के बाद वह आत्महत्या करने लगी। मैंने उन्हें समझाया, वो मुझे देखकर भी बुरा भला कहने लगी। जब मैंने आपकी उन्हें निशानी दिखाई तब उनका यह संदेह जाता रहा। वह रोती रही और बातें करती रही। मैंने उनको बहुत समझाया। चलते समय मैंने उनको आपकी निशानी भी दिखाई। और उन्होंने भी अपनी एक विशेष निशानी लीजिए महाराज। ये मेरे प्राण प्यारे की निशानी है, परंतु हनुमान जी आप यह बताओ, उनसे ही बात हुई या रावण से भी आपकी मुलाकात हुई? भगवान, मैं रावण से भी मुलाकात करके आया हूं और उनके वीरों को भी मार कर आया हूं। हनुमान जी, तुम उनको समझाकर सीधे रास्ते पर लाते। भगवान, मैंने उसे बहुत समझाया। समझाने पर वो दुष्ट मुझे मारने को आया। बीच में उसके भाई विक्षण ने आकर मेरी जान बचाई। लेकिन भगवान, मैंने उसकी लंका में आग लगा दी और वो आफत मचाई कि रावण हक्का बक्का रह गया। भगवान, जल्दी कीजिए, सीता माता को उस दुष्ट की कैद से जल्दी छुड़वा लीजिए। प्यारे हनुमान, आपने जो मेरे लिए कष्ट सहन किए हैं, इसका बदला मैं किस तरह से चुकाऊं? आप धन्य हैं। बस रहने दीजिए भगवान, मुझे विशेष लज्जित न कीजिए। मैं तो आपका तुच्छ खिदमतगार हूं और आपके लिए मरने मारने को तैयार हूं। सुग्रीव जी, अब कहो, आपका क्या विचार है? भगवान, अब हमें किस बात का इंतजार है? अब रावण का सिर और हमारा हथियार है।